Hello my dear students, welcome back on the channel Eco and BST with अनुराग। स्टूडेंट्स, एक बिजनेस पर्सन था जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने अपने यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉइज को रखा, बेस्ट मेथड्स को रखा, क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल का यूज किया। सब कुछ सही करने के बावजूद भी उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ऐसी क्या चीज रही, ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या रीजंस रहे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से वो बिजनेस उसका जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आज एक ऐसा टॉपिक हम यहां स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स अपने पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो तैयारी करेंगे, साथ के साथ अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको उन्हें ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी आज के इस वीडियो के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment is what? Business environment means the surroundings in which the business exists. हमारी वो surroundings जिसके अंदर बिजनेस हमारा है, जो बिजनेस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डाल रही है। वो सारे के सारे फोर्सेस, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे फैक्टर्स, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस दैट आर outside the control of the organization, in spite of that they may affect the business processes, they may affect the business. तो यहां पर हम वही चीजें, सारी चीजें स्टडी करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मींस क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सराउंडिंग्स, the area in which the business exists. It consists of all those factors that are outside the control of the business processes. In spite of that, they may affect the business. And examples के थ्रू हम बात करें तो examples are, suppose that कोई भी फैशन में चेंज आया, चेंज इन द फैशन ट्रेंड्स, टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आया, तो क्या होगा? हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, हमारे बिजनेस पर उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा वो इफेक्ट पड़ेगा। सपोज दैट टेस्ट चेंज हो गया लोगों का और हमारा बिजनेस उसके हमारा जो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का बिजनेस हमारा है, हम रेस्टोरेंट अपना ओपन किए हुए हैं। अब हमने उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या किया? अपने बिजनेस में चेंज नहीं लाए, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लाए, तो व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट परचेज, दे विल नॉट ईट आवर फूड व्हाट एवर वी आर गिविंग देम। तो हमारा बिजनेस नेगेटिवली, हमारा इफेक्ट उसका पड़ेगा हमारे बिजनेस पर। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करें, नई टेक्नोलॉजी कोई मार्केट में आ गई, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ में कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च हो गया, तो हमारे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी? वो आउटडेटेड हो जाएगी। तो क्या कस्टमर हमारे मोबाइल फोन की तरफ आएंगे? नहीं, दे विल मूव टुवर्ड्स द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। सो वी हैव कीप इन अवर माइंड कि क्या क्या मार्केट में टेक्नोलॉजी आ रही है, आने वाली हैं, उनको हमें माइंड में रखना है। क्या कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, हर चीज को हमें ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, बर्डन ओवरऑल किसकी पॉकेट पर पड़ेगा? कस्टमर की पॉकेट पर। कस्टमर क्या करेगा? कम परचेज करेगा, उसका असर किस पे पड़ा? हमारे बिजनेस पे पड़ा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हैं, उनकी स्टडी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी कहते हैं। अब हमने क्या किया? हमने उन बिजनेस फैक्टर्स को, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हैं, मतलब दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद अवर बिजनेस प्रोसेसेस। जो भी हमारा मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड है वो फैक्टर्स, जैसे सप्लायर, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डाल रहे हैं। सपोज दैट हमारे इन्वेस्टर्स चले गए, शेयर होल्डर्स चले गए, देन क्या होगा? हमारे बिजनेस के पास जो पैसा है, कैपिटल है, वो कम हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा? उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। इफ वी वांट टू एक्सपेंड अवर बिजनेस, हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डाला इन फैक्टर्स ने, तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक फैक्टर्स या स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस कौन कौन से हैं? जिनका इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है,
जैसे सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट। अब देखिए एक एग्जांपल यहां ले लेते हैं, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। सपोज दैट कि कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी है या कोई भी एक शहर है जहां पर कुछ जो उनके बिलीव्स हैं, उनके वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमें उनके वैल्यूज एंड बिलीव्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर शहर में वो बिजनेस करना पड़ेगा जो उनके वैल्यूज एंड बिलीव से रिलेटेड होगा। देन ओनली दे विल परचेज आवर प्रोडक्ट, अदरवाइज दे विल नॉट परचेज। सपोज दैट साड़ी की बात करते हैं, साड़ी अगर हम लंदन में प्रोड्यूस करें तो वहां सेल नहीं होगी, बट इन इंडिया हम अगर साड़ी प्रोड्यूस करते हैं तो साड़ी की डिमांड हमारे इंडिया में ज्यादा होगी। तो क्या ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्या कल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? तो हमारे बिजनेस में अगर हम बात करें तो जनरल फोर्सेस दैट आर हैविंग इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस, सो सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरमेंट्स आर द जनरल फोर्सेस। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द जनरल फोर्सेस, तो आपको यही लिखने हैं, व्हाट आर द स्पेसिफिक फोर्सेस, तो आपको लिखने हैं। आगे चलकर एक टॉपिक आएगा डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमें वहां पर यही टॉपिक स्टडी करने हैं कि व्हाट आर जनरल फोर्सेस एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक फोर्सेस। नाउ अनदर टॉपिक, सब टॉपिक ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब देखिए ये एनवायरनमेंट को पढ़ना रटना हमारे मतलब का नहीं है, अभी हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया, दैट इज वेरी गुड, बट इन फ्यूचर वी हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन आवर बिजनेस। देन व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट प्रॉपरली स्कैन्ड द एनवायरनमेंट, देन उसका मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है पढ़ाई का जो हमने पढ़ा। तो हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है एनवायरमेंट जो हमें मिल रहा है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स को हमें स्कैन करना है और जो उनका सभी का मिलाकर एक ऐसा रिजल्ट निकालना है जिससे हमें फेवरेबल कोई भी सिचुएशन अराइज या मिल जाए। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर 4 पिलर्स हैं, दैट इज व्हाट? स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। एनवायरमेंट से हमें हमारा कंट्रोल होता नहीं है, तो एनवायरमेंट से हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, एनवायरमेंट से हमें थ्रेट्स भी मिल सकते हैं। थ्रेट्स मींस कंस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटी मींस कुछ पॉजिटिव हमारे लिए कुछ हो, पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे लिए। एंड स्ट्रेंथ्स हमारी जो ताकतें हैं और वीकनेसेस हमारी कमजोरियां। अब हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि जो सिचुएशन एनवायरनमेंट में अराइज हुई है उसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको एज अपॉर्चुनिटी लेंगे और अपनी स्ट्रेंथ से उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर तरीके से ग्रैब करेंगे एंड वी विल अटेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज अटेन कर लें। कैसे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जितना से ज्यादा उसका एडवांटेज लिया जा सके वो हम ले सकते हैं। जैसे कोविड-19 के ड्यूरेशन में स्टार्टिंग हुआ था, कोविड-19 आया था तो हमारे यहां पर सैनिटाइजर और मास्क और हैंड ग्लव्स वगैरह उनकी कमी थी। तो जिन लोगों ने उस टाइम पर स्टार्टिंग में सैनिटाइजर का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया या फिर मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया, उनको सबसे पहला एडवांटेज उनको मिला। उनके मास्क जो है, उनके सैनिटाइजर जो थे वो हाई रेट पर बिके, तो उससे उनको प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या किया? अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया। और अगर मार्केट से हमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट मिलने वाला है, हमने स्कैन किया और हमें यह पता चला कि साहब ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेंथ से, ठीक है, उस वीकनेस, उस थ्रेट के इंपैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे और अपनी वीकनेसेस को भी कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारे लिए जो थ्रेट आया मार्केट से उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे कम से कम पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें हम स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को स्टडी करते हैं और ओवरऑल बेस्ट एंड फेवरेबल सिचुएशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर ये कहीं पर भी कोई भी या फीचर आ जाए, नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, तो आपको सेम ये इन्हीं पॉइंट्स को स्टडी करना है। पहला पॉइंट हमारा यहां आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसीडर्स all the external forces, that means business has no control over them। उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल बिजनेस का नहीं होता। तो वो क्या है? हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस है। देयर इज
नो कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कोई भी कंट्रोल उन पर नहीं होता। जैसे बात करते हैं, कस्टमर की बात कर रहे थे, सप्लायर की बात कर रहे हैं, क्या कस्टमर को हम फोर्स कर सकते हैं अपने यहां लाने के लिए? नहीं कर सकते, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इन्वेस्टर पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता, जब उसका मन करेगा तब वो शेयर परचेस करेगा, जब उसका मन करेगा तब वो शेयर बेच के चला जाएगा। ठीक है, कोई भी सप्लायर है वो हमें माल सप्लाई करे या ना करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे, या फिर पॉलिटिकल, लीगल, इन सब फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इन पर भी गवर्नमेंट का, वो बिजनेस का कोई भी इंपैक्ट या कोई भी कंट्रोल नहीं होता। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने क्या किया, फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हैं, और एक वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंपैक्ट उनका हमारे बिजनेस पर पड़ रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को हमने क्या बोला, स्पेसिफिक फोर्सेस कौन कौन से थे? कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। और जनरल फोर्सेस कौन कौन से थे हमारे? सोशल एनवायरमेंट या सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। देखिए किसी किसी बुक में केवल सोशल, ज्यादातर बुक में सोशल दे रखा है, सोशल एनवायरमेंट करके। हमें यहां पर सोशल के साथ में कल्चरल भी हम कंसीडर कर लेते हैं। कल्चरल एनवायरमेंट किसी किसी बुक में दे रखा है, ये शॉर्ट में लिख देता हूं। उसके अलावा आपका लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, और इसके अलावा आपका टेक्नोलॉजिकल, कहीं कहीं, और नेचुरल भी आता है, नेचुरल एनवायरमेंट बुक में नहीं दे रखा, बट नेचुरल एनवायरमेंट कम्स आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस। ठीक है, इंटर रिलेशन। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी ये फोर्सेस हैं, सभी आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक का असर दूसरे पर पड़ा, दूसरे का असर हो सकता है किसी और की वजह से हमारे पे पड़ गया, तो दे आर इंटर रिलेटेड। सपोज दैट कोई एक, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो यूथ कहां भाग रहा है? यूथ वेस्टर्न स्टाइल को प्रेफरेंस दे रहा है, वेस्टर्न कल्चर को प्रेफरेंस दे रहा है। उनकी क्लोथिंग्स, उनके फूड हैबिट्स, ये सारे के सारे वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या हमारी बिजनेस, इंडिया में जो बिजनेसेस हैं, क्या उनको उन जो प्रेफरेंसेस वो दे रहे हैं, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उनके चेंज हो रहे हैं, क्या उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हमें हमारे बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो हमें यूथ को, या जो भी फैक्टर्स हमारे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, हमें उनको ध्यान में रखना है। तो ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मींस देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई निश्चितता नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता, मतलब देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई भी पक्का नहीं मालूम कि साहब ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो अनसर्टेनिटी मींस बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो अनसर्टेन। हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। सपोज दैट, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस जो भी कह सकते हैं वो बनाए। ड्यू टू सम इमरजेंसी प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट वो गिर गई, गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुई उसने क्या किया, उसने उन पॉलिसीज को चेंज कर दिया। अब हमने अपने बिजनेस को उसके हिसाब से, पहली वाली के हिसाब से बनाया था पॉलिसीज को, अब क्या होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या एनवायरनमेंट जो था वो सर्टेन था? नहीं था। टेक्नोलॉजी, आजकल नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एनवायरनमेंट इज नॉट सर्टेन, इट इज अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी प्रेजेंट हियर, तो एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज अनसर्टेनिटी। दूसरा है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है चेंज, चेंज होता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पता चला कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, गवर्नमेंट आई और दूसरी गवर्नमेंट वो गिर गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई, पता चला इधर देखा तो कुछ और हो गया। तो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट इज डायनामिक। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, सपोज दैट अभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, ठीक है,
पॉलिटिकल, और सब थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद सब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। अभी टेक्नोलॉजी को हमने सही किया, पता चला कि साहब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सोसाइटी की नीड, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है तो साहब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कराया, तो लॉ एंड ऑर्डर में, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं हमारे यहाँ पर, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। तो इन सब चीजों को ही हम करते रहे, पता चला एक तरफ ध्यान दिया, दूसरी तरफ कुछ हो गया, पता चला उसको ध्यान में दिया, पता चला इधर। तो एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी अराइज है। हमें अपने आपको ये देखना होगा, चारों तरफ ध्यान करना होगा कि किसका इंपैक्ट, सभी का इंपैक्ट हमारे पे कम से कम पड़े। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नेचर, हैविंग कॉम्प्लेक्स नेचर। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, रिलेटिविटी का मतलब हम बात करते हैं कि हर कंट्री की अपनी अपने सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट होते हैं। हर कंट्री में कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा, इवन रीजन में भी कुछ अलग एनवायरनमेंट होता है। सपोज दैट अगर हम यूपी की बात करें और हम साउथ की बात करते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट, यहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है। वहां जो चीज फेवरेबल है उस बिजनेस के लिए, हो सकता है वो यहां अनफेवरेबल हो। तो बिजनेस इज, एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद द फैक्टर्स, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो आपस में रिलेटेड है। तो रिलेटिविटी का मतलब यहां समझ में आ गया कि हमें अपने बिजनेस को इस तरीके से एडजस्ट करना है जिससे हमारे बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया से, उस रीजन से, उस पर्टिकुलर टेरिटरी से, जिससे हमारे बिजनेस को पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़े। तो रिलेटिविटी समझ में आया। रिलेटिविटी का मतलब हमने यही देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव, जैसा वहां का कल्चर है, जैसी वहां की पॉलिसीज है, जैसी वहां पर सरकार है, जैसे वहां पर जो भी जनरल फोर्सेस है, हमें अपने बिजनेस को उसी हिसाब से मॉडिफाई हम या चेंज करना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हैज रिलेटिविटी। तो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इनमें से 5 भी लिखाएंगे, वैसे कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट टफ नहीं है ये, अगर आप इनमें से 5 भी लिखाएंगे दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे दैट विल हैव इंपॉर्टेंस एंड द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। थैंक यू।